जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये मुझे एक कमेंट आई थी जिसमें लिखा था कि हस्बैंड तो है हॉस्पिटल में है और तुम घूम रही हो। तो सबसे पहले तो मैं घूम रही नहीं हूँ। जब भी मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में जाते हैं तो मैंने आप सभी के लिए बताया है कि वो कभी भी जनरल वार्ड में शिफ्ट नहीं होते हैं। जब भी वो जाते हैं तो आईसीयू में ही एडमिट होते हैं। मैंने हमेशा आपके लिए बताया है और आईसीयू के रूल क्या होते हैं वो सब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आईसीयू में सिर्फ एक ही मेंबर वहाँ पे रह सकता है और उसे भी एक दो बार ही मिलने का अलाउ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दो बार, दो से ज़्यादा 3 बार हम उनसे नहीं मिल सकते हैं किसी भी आईसीयू में, ठीक है। जहाँ पहले मेरे हस्बैंड थे हॉस्पिटल में नोएडा, इस बार नोएडा नहीं है जेवर में ही है, तो वहाँ पे तो एक ही बार अलाउ था। 24 घंटे में हम एक ही बार उनसे मिल सकते थे। जेवर में है 2 बार मिल सकते हैं। ये तो आप सब भाई आप सभी जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि हम आईसीयू में कितनी बार मिलते हैं और कितनी बार नहीं मिलते। दूसरा कि वहाँ पे जो भी सारे काम होते हैं वो स्टाफ वाले करते हैं, हमें कुछ भी नहीं करने देते हैं, वो खुद ही करते हैं। खाना पीना जो भी सारी चीज़ें होती हैं, फ्रेश वगैरह जो भी कराना होता है वो खुद करते हैं, हमें वहाँ करना नहीं होता। अगर करना होता तो मैं उनके साथ रहती, क्योंकि किसी को कुछ आता ही नहीं है। जो भी करना होता है मैं खुद करती हूँ उनका सारा कुछ, ठीक है। तो इसलिए जब भी वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं रही हूँ। मैं एक ही बार वहाँ पे रही थी नोएडा में, तो उस टाइम पे भी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान था, वो भी मैं चली गई थी। क्योंकि जब ज़्यादा लंबा समय हो जाता है ना तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मैं जाके देख लूँ, क्योंकि उनके बिना मेरा भी टाइम नहीं कटता है। तो उस टाइम पे मेरे ससुर जी ही रहते हैं हॉस्पिटल में, मैंने हमेशा यही चीज़ बोली है। और मैं ज़्यादातर ससुराल में एक जैसे अगर 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो मैं फिर वहीं पे रह जाती हूँ। अगर नहीं रहते हैं ना, जैसे 5-6 दिन के लिए वो एडमिट हो जाते हैं, तो मैं अपने गांव आ जाती हूँ। गांव के अलावा कहीं भी अभी तक मैं दूसरी या फिर तीसरी जगह नहीं गई हूँ, ये सब आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। और दूसरा, मैं घूम रही नहीं हूँ। जहाँ मैं ससुराल वाले घर रहती वहाँ मैं मायके वाले घर आ गई हूँ, तो घूमना कैसा, आप सब बताइए। मतलब मैं मायके भी नहीं आ सकती हूँ, मेरे मायके आने पे भी पाबंदी है। मैं अगर ससुराल पे ही घर पे रहती तो क्या हो जाता, वो तो फिर भी हॉस्पिटल में रहते, मैं क्या उनके साथ रहती? नहीं रह सकती ना, क्योंकि इतने लोगों को लेके वहाँ अलाउ नहीं है। और मैं वहाँ रह के करूँगी भी क्या? जो भी करना होता है स्टाफ वाले खुद करते हैं, और बाकी जो चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे पापा रहते हैं। क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी आप सब बहुत ही अच्छे से जानते हो। और बच्चों को लेके मैं वहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं शायद हॉस्पिटल में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे और मेरे सासू माँ जो हैं वो अभी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही परेशान रहती हैं। मैंने आपको बताया वो इतना कर भी नहीं पाती हैं, तो बच्चों को भी मुझे देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी नहीं है। और हॉस्पिटल में अगर ज़रूरत होती खाना पीना की, कि कौन देगा कैसे करेगा, तो मैं ही हॉस्पिटल में रहती उनका। तो उस पर भी मुझे कमेंट आ गई, बताओ कि घूम रही हैं। घूमने को अगर ये होता कि मैं कोई शादी अटेंड कर रही हूँ या फिर किसी पार्टी में घूम रही हूँ या फिर कहीं पे और जगह घूमने के लिए जा रही हूँ, आज दिन तक मैं कहीं गई नहीं हूँ। मैंने तो कोई छोटी से छोटी पार्टी भी अटेंड नहीं की है, और ना ही कुछ भी कुछ होता है वो सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। मुझे तो खुद ही मन नहीं करता। मेरे गाँव में यहाँ भागवत हो रही है, ठीक है, और मम्मी मुझे कई दिनों से बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे पीछे पड़ रही थी कि तू भी चल वहाँ पे भागवत में। और ज़्यादा दूर मंदिर नहीं है, मेरे यहाँ पास में ही है, तो मैं जा ही नहीं रही थी। फिर मैं कल चली गई थी, क्योंकि जो मेरा भतीजा है ना वो कान्हा बना था, और कल लास्ट थी शायद, अब मुझे नहीं पता लास्ट थी या नहीं थी। तो फिर घर के मतलब सभी गई थी, मेरी भाभी वगैरह सभी गए थे भागवत में, तो फिर मैं भी चली गई थी। वरना मैं कहीं, वो भी ज़बरदस्ती मुझे लेके गई थी, मेरा तो मन भी नहीं करता कि मैं कहीं पे जाऊँ। तो मैं कोई यहाँ शादी अटेंड करने नहीं आई हूँ, किसी पार्टी में नहीं घूम रही हूँ या फिर कहीं नहीं गई हूँ, सिर्फ अपने घर पे आई हूँ और अपने घर पे ही रह रही हूँ और अपने घर के ही अपनी वीडियो बनाती रहती हूँ। मैं तो, मेरी बेटी कल मुझसे मतलब बहुत गुस्सा हो रही थी। मेरा जो पुराना घर है ना, जहाँ से मेरी शादी हुई थी, कल आपके लिए दिखाऊंगी, या फिर मैं अब यहाँ से जाने ही वाली हूँ, कल चली जाऊँगी या फिर परसों चली जाऊँगी। तो देखूंगी जहाँ से मेरी शादी हुई थी ना, अभी तक मैंने आप सबके लिए वो वाला घर नहीं दिखाया, क्योंकि वो मेरा पुराना घर है जहाँ से मेरी शादी हुई थी। ये तो अभी बना हुआ है, तो एक तरफ तो यहाँ भैंसें वगैरह रहती हैं और यहीं से हमारा लगा हुआ खेत है, तो जो भी सारी चीज़ें यहाँ हैं तो वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। दूसरा, पुराना घर में अभी उधर भी नहीं गई हूँ, तो वो कह रही थी मम्मी आप उधर तो जाती नहीं हो। तो मेरा मन ऐसे, मैं यहाँ जहाँ बैठ गई वहाँ बैठी रहती हूँ, यहाँ लग गई वहाँ लगी रहती हूँ, कुछ नहीं तो अपने फ़ोनों में ही बस वीडियो का वो देखती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एकमात्र ज़रिया है, मुझे ये भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
तो घूमने का तो कोई मतलब ही नहीं है अभी तक। मुझे यहाँ पे, मैं कौन से दिन आई थी, बुधवार को आई थी मैं, ठीक है। बुधवार से अभी तक मैं किसी के अपनी ये, हम चार चाची वगैरह वो तो एक पास रहती हैं, बाकी एक अलग रहती हैं, उनके पास भी नहीं गई हूँ। और जो मेरी और भी अम्मा वगैरह है ना, उनके पास भी नहीं गई हूँ घूमने के लिए। जो है जिनको पता चल जाता है कि सरिता आ गई है, तो वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाते हैं। मैं नहीं जाती हूँ, वो आ जाते हैं मेरे पास। उन्हें जब ये पता चल जाए ना कि सरिता आ गई है घर पे। अब बहुत सारी और भी अम्मा वगैरह हैं जो मतलब पड़ोस से ही हैं, उन्हें पता चल गया था कि मैं आ गई हूँ, तो वो मेरे पास आ गई थी। अब कल मैं भागवत में चली गई थी, तो फिर वहाँ सबको पता चल गया कि सरिता आ गई है। तो फिर मतलब सबके सब जब पता चल जाता और किसी की थोड़ी सी कंडीशन ऐसी हो तो लोग आते हैं देखने के लिए। दूसरा कि सबके सब मेरी वीडियो देखते हैं तो सबको पता चलता रहता है। फिर सबको पता चल गया कि सरिता आ गई है, तो वो खुद ही मेरे पास आ गए थे मुझे देखने के लिए। तो ऐसे ही भाई थोड़े उसमें भी कोई भी कुछ भी बोलने लगता है। घूमने को ये होता कि हाँ भाई मैं कोई शादी वगैरह अटेंड कर रही हूँ या फिर कुछ है तो ठीक है बोलना, पर कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। बाकी मैं आप सबके लिए अपने भागवत की कल की वो दिखाती हूँ। मेरा जो भतीजा है ना, वो कल कान्हा बना था, ठीक है। अब वहाँ की जो थोड़ी सी मैं वीडियो भी शूट कर लाई थी, तो वो सब मैं आप सभी के लिए दिखाती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या बोलूँ मैं आप सभी के लिए। वैसे मैं अब यहाँ से जाने वाली हूँ, कल चली जाऊँ या फिर परसों चली जाऊँगी, क्योंकि अब वो आ जाएंगे वहाँ से। जो चेकअप होने थे वो हो चुके हैं सारी प्रॉब्लम जो थी। ये है कि जब चेकअप हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, तो डर सा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि अंदर अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो इसीलिए चेकअप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 7-8 महीने से उनके हुए नहीं थे। सिर्फ बीच में एक बार ट्रिकोस में बदल गई थी ये गले वाली, बाकी का और कुछ भी नहीं हुआ था। तो बाकी के मैं कल का प्रोग्राम अब आप सभी के लिए दिखाती हूँ। गांव में भागवत और ये बना है कृष्णा। हेलो कृष्णा, देख कितनी जल्दी फोन की तरफ देख रहा है, वैसे ना देख रहा हो ये। हाँ कृष्णा बना है भाई, हमारा लाला कृष्णा बना है। राधे राधे कर दो, राधे राधे जल्दी करो, राधे 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 राधे। बना है छोटा सा लड्डू गोपाल। आज है भागवत में कृष्ण भगवान का रोल, तो इसको ही मिला है आज मेरे कान्हा को। ये है मेरी बड़ी भाभी। आप सब पूछ रहे थे कि अपनी भाभियों को दिखा देना, तो ये मेरी भाभी है। तो भाभी आप भी कर दीजिए सबसे नमस्कार। नमस्कार। हाँ लाला, हेलो कृष्णा। तो ये मेरा लड्डू आज कृष्णा बना है। हेलो राधे राधे कर दे, राधे कर दो। राधे राधे कर दे। अभी माला वगैरह इसको पहना ही नहीं है, वहीं पे जाके पहनाएंगे इसको माला, बुआ जी क्या कह रही है ना। राधे राधे कर दे। ये सबके सब जा रहे हैं भागवत में। भागवत में जाने की हो रही है तैयारी। ये देखिए ये बना है हमारा कान्हा। इसकी तो मैंने बना ली पहले ही बन गई बाकी तो। ये देखो भीड़, और सबके सब कितने खुश हैं भागवत में जाने के लिए। ऐसे ही और ध्यान में रखना, तो भी पैसा जो भी है आराम से बच्चे के लग जाए, गुलाल है आराम से बच्चे के लगने पड़ जाए, इतना विशेष ध्यान रखना, ठीक है।
होशियार दे जाओ कन्हैया को। चुप लल्लो लो बेटा चुप रहियो। तो आज मैंने आप सभी के लिए करा दिए छोटे से कान्हा जी के घर पे ही बैठे दर्शन। तो आप सब भी कर लीजिए और आप सबको शायद अच्छा भी लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो धन्यवाद सभी के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।